So the cerebellum is also responsible for what? Involuntarization of voluntary muscles. तो हमने क्या देखा, जो हमारा voluntary muscles है वो involuntary बन जाता है. कैसे बन जाता है? Because of cerebellum. Like we are running. तो जब हम रनिंग कर रहे हैं, हमें रन करने का ध्यान देने का जरूरत नहीं है. तो हम लोग को किस चीज का ध्यान देना है? बोलिए. रास्ते का. तो रास्ते में कोई है कि नहीं. ओके. तापर सपोज यू आर रनिंग ए रेस, तो आपका जो दोस्त है वो कहां तक भाग चुके हैं. तो इन सब चीजों पे ध्यान दो. टांग चल रहा है कि नहीं वो ध्यान देने का जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज वो ध्यान ब्रेन खुद ब खुद कर लेगा. कोई शक? नो नो सर। सर बोलिए. सर रिफ्लेक्स एक्शन क्या इनवॉल्यूंटरी है? कौन सा? तो सर तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन भी इनवॉल्यूंटरी है? रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी इसलिए है क्योंकि वो आपका थॉट को इन्वॉल्व कर रहा है. जो रेस्पॉन्स है वो इनवॉलंटरी है. माने ब्रेन ने जो बोला वो इनवॉलंटरी है. स्पाइनल कॉर्ड ने जो बोला वो इनवॉलंटरी है क्योंकि वो अपने आप आता है. ठीक है जी. बट जो मैं तेरे को झापड़ मार रहा हूं, तुम मेरे को झापड़ मार रहे हो, वो वॉलंटरी है. सर हम्म. सर रिफ्लेक्स एक्शन में जो मूवमेंट होता है, जो लोकोमोशन होता है, सर वो क्या वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? तुम बेवकूफ आदमी हो. ओके. हर समय भेजा लगाया करो. ओके. अबे तो आखिटा को मुझ चिपी देवी कौन करी तो आखी. सपोज मैं तेरे हाथ में एक पेन लेके तेरे आंख के तरफ आ रहा हूं, तो क्या करेगा? आईलिड्स क्लोज कर दोगे. सर क्लोज कर दोगे फिर पीछे. तो वो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है. बट मैं झापड़ मारा, तुम क्यों नहीं मारे? बोलो. सर क्यों? विजुअल. क्योंकि मैं टीचर हूं. बेवकूफ हो. क्योंकि मैं टीचर हूं. किंतु आपका जो बॉक्सिंग रिंग में मैंने झापड़ मार दिया, आपने मेरे को झापड़ मार दिया. क्यों? क्योंकि मैं ओपोनेंट हूं. तो ये सब जो रिफ्लेक्सेस है, मेरे झापड़ को तेरा झापड़, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स. तो वो जो है वो ऑलमोस्ट इनवॉलंटरी होगा. बट जो ब्रेन जनरेट कर रहा है वो इनवॉलंटरी है. बट जो काम हो रहा है वो वॉलंटरी होगा या इनवॉलंटरी होगा? जैसे आपका स्केलेटल मसल चल रहा है तो वॉलंटरी मसल है ना. अब तुम जाओगे कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? तुम डिसाइड करोगे. समझ में आया? बट तो वो वॉलंटरी रिफ्लेक्स है. बट ओके, ऑटोमेटिकली हार्ट बीट करेगा कि नहीं ये तेरे हाथ में है? नहीं सर. तो इसलिए जो सोमैटिक रेस्पॉन्स जो है, सोमैटिक मतलब जो हमारा स्केलेटल मसल्स करता है. ओके. तमे बॉलटा फोपाड़िबो कि नहीं सेटा के डिसाइड करिवो? सेरेब्रम. कौन? तुम ना मैं? समय. तो वो वॉलंटरी है. बट तुम्हारा किडनी सुसु बनाएगा कि नहीं? यस सर. क्यों? सर क्योंकि वो इनवॉलंटरी. वो इनवॉलंटरी है. मेरे खड़े होने से तुम बॉल नहीं फेंकते हो. मेरे खड़े होने से तुम मारते नहीं हो. मेरे खड़े होने से तुम बात नहीं करते हो. बट मेरे खड़े होने से तुम्हारा सुसु नहीं रुक जाता है. मेरे खड़े होने से तुम्हारा हार्ट नहीं रुक जाता है. मेरे खड़े होने से तुम्हारा रेस्पिरेशन नहीं रुकता है. तो बिकॉज दीज आर इनवॉलंटरी प्रोसेसेस. ओके. चलिए, अब जो सेरेबेलम है वहां से 3 पेडंकल्स निकलेगा. पेडंकल्स अगेन याद है कि नहीं? इफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है. एक बंडल ऊपर जाएगा, उसको सुपीरियर बंडल बोलते हैं.
एक बंडल नीचे जाएगा उसको इंफीरियर बोलते हैं, एक बंडल आर पार जाएगा उसको मीडियल बंडल बोलते हैं। तो सेरेबेलम ऊपर है किए अच्छी हायर सेंटर्स, सेरेबेलम के नीचे कौन है मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड सेरेबेलम के उधर उधर कौन है पॉन्स वेरोली। समझ में आया? तो इसीलिए सुपीरियर बंडल क्या करता है सेरेबेलम से खबर ऊपर भेजता है, मीडियल बंडल क्या करता है सेरेबेलम से खबर पॉन्स वेरोली जो है के थ्रू ये सेरेबेलम से वो सेरेबेलम में भेजता है, राइट भेजता है लेफ्ट को, लेफ्ट भेजता है राइट को, एंड इंफीरियर बंडल क्या करता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा को खबर भेजता है। कोई शक? हो सर। No. चलिए तो अब हम लोग चले जाएंगे पॉन्स वेरोली में। तो पॉन्स को हम लोग ब्रिज बोलते हैं क्योंकि ना वो बीच में है, तो हायर एंड लोअर सेंटर के बीच में है एंड लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम के बीच में है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिज। तो पॉन्स नाम क्यों रखा गया, पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। अंडरस्टूड? सो इसलिए इसका काम क्या है रिले करना, नीचे से खबर ऊपर भेजना, ऊपर से खबर नीचे भेजना, लेफ्ट सेरेबेलम से राइट में भेजना, राइट सेरेबेलम से लेफ्ट में भेजना, तो इट इज ए रिले सेंटर। क्लियर? प्लस रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि उसमें दो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। कोई शक? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है वो स्विच ऑफ पॉइंट डिसाइड करता है इंस्पिरेशन का, एंड एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है वो रेट एंड पैटर्न को कंट्रोल करता है। आप डीप ब्रीदिंग करोगे या सैलो करोगे, आप फास्ट करोगे या स्लो करोगे, ये डिसाइड करता है कौन आपका एपन्यूस्टिक सेंटर। क्लियर? उसके बाद जो टर्मिनल पार्ट है of the brain that is called medulla oblongata. ओके? तो ब्रेन में क्या होगा आपका लास्ट पार्ट जो है मेडुला है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है? नाउ ब्रेन में अरेंजमेंट किस तरह का होता है बोलो? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर? So white अंदर, ग्रे बाहर। ग्रे बाहर व्हाइट अंदर। स्पाइनल Yes, sir. कॉर्ड में क्या होता है उसका So उल्टा white होता है। बाहर, ओके? तो एक ना एक जगह तो वो अदल बदल हुआ होगा ना, समझ लो कि नहीं? बिकॉज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेक नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्चुअली आप लोग तो पढ़ना नहीं चाहते ना, हम लोग का प्राइम में 9 बजे से क्लास चल रहा है, तो 6 बजे से, तो इसलिए मेरा अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी भी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, समझे कि नहीं? क्योंकि मेरा कंटिन्यूअस क्लास चल रहा है, 6 बजे से अभी तक चल रहा है। ओके? तो लाइक दैट। तो इसीलिए जनरली क्या होता है, तो ब्रेन, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, नो स्टॉप। तो फिर कहां ग्रे वाइट हो गया? मेडुला ऑब्लोंगाटा Medulla oblongata. में। ओके? सो it is that part of the brain where the fibers, कौन सा फाइबर्स या न्यूरॉन्स आप लिख सकते हो, न्यूरॉन्स, न्यूरोनल फाइबर्स, क्रिस क्रॉस है कि नहीं? तो यहां वो क्रिस क्रॉस कर जाता है, हेंस ग्रे आउट व्हाइट इन ऑफ ब्रेन reverses to white out gray in the spinal cord. समझ में आया? Yes, sir. चलिए, और क्या काम है मेडुला का? यहाँ आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, जिसका एक और फंक्शन क्या है,
इंस्पिरेटरी सेंटर, है कि नहीं? इसको हम लोग इंस्पायरेटरी सेंटर भी बोलते हैं। एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है? वो एक्सपायरेटरी सेंटर है। ओके, ठीक अच्छी से तो दे दे और अच्छी से क्यों अच्छी? हाँ, इंस्पिरेटरी सेंटर एंड एक्सपायरेटरी सेंटर। उसके बाद हार्ट के भी दो सेंटर्स होते हैं। कौन कौन सा बोलो? हार्ट के दो सेंटर्स होते हैं, कार्डियक एक्सीलरेटर एंड कार्डियो इनहिबिटर। इनहिबिटर। तो एक्सीलरेटर क्या करेगा? बढ़ाएगा। इनहिबिटर क्या करेगा? घटाएगा। रोक दे। ओके, चलिए, तो आप सबको नोट मिल गया था कि नहीं कल सारा? यस सर। Yes, sir. चलो, Yes, very sir. good। तो जिसने मेरे को नंबर दिया मैंने उसको भेज दिया था, जो नहीं दिया वो बड़ा आदमी है। चलिए, now it also controls some crude reflexes like vomiting, swallowing and yawning। ठीक है, तो ये सब कंट्रोल कहां से होता है? पॉन्स वेरोली एंड क्या ये इधर लिखेंगे मैन मेडुला। ओके, तो ये हमारा ब्रेन हो गया खत्म। छोटा बॉय, अब चुपचाप खाओ। समझ रहे हो? ऑब्लोंगाटा, तो ये हमारा ब्रेन हो गया फिनिश। अब चलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आप देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंटिन्यूएशन में है ब्रेन का। प्लस एक्चुअली क्या है, एम्ब्रियोनिक नर्व में हमारा क्या था? एक नर्व कॉर्ड था। ओके, नाउ ये जो नर्व कॉर्ड है, ये जो सामने वाला पार्ट था वो ज्यादा बड़ा हो गया एंड क्या हो गया? ये हो गया ब्रेन। ये बन गया ब्रेन। एंड जो नीचे वाला पार्ट वो पतला रह गया, वो क्या बन गया? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ ग्रोथ रेट जो है स्पाइनल कॉर्ड का बहुत स्लो है। ओके, जब आप पैदा हुए थे, ब्रेन आपका बॉडी का हेड जो है, आपका बॉडी का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट था। एक बच्चे का देखोगे आप, जो सर है वो 1/3 पार्ट होता है। बट जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका जो सर है 1/5 या 1/6 पार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है सुब्रत? व्हाट इज मीन? किसका ग्रोथ रेट फास्टर है? स्पाइनल The body का। The body. बॉडी का ग्रोथ रेट फास्टर है एंड स्पाइनल कॉर्ड का क्या है? नर्वस सिस्टम का स्लोअर है। ओके, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों एक साथ अपना जन्म शुरू करते हैं। ओके, बट बाय द टाइम यू आर अडल्ट, सिंस वर्टिब्रल कॉलम का ग्रोथ रेट फास्टर है, ओके, एंड आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ रेट स्लोअर है, तो क्या है? आपका पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L3 या L1 L2 वर्टिब्रा के आसपास आता है। तो समझ रहे हो? ताठू तळकू आउ ग्रो करी पारे नहीं। ओके, तो सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है आपका, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा से ज्यादा कहां तक आएगा? L2 L3 तक। तो ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ सेगमेंट गायब हो जाएगा। सेगमेंट सारे होंगे, खाली सेरा छोटो है। अंडरस्टैंड नाउ? अब इसीलिए हम लोग ये देखेंगे, both the vertebral column and the spinal cord begin its development together, but since the rate of growth of nervous system is slower, the entire spinal can grow. Okay, can grow till L2 or L3 vertebra. Okay, L2 और L3 vertebra तक जा सकता है, but all segments are present.
तो कितना सेगमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में? 31 सेगमेंट्स. ओके, so there are 31 segments in spinal cord. But vertebral column में कितना होता है? 26 है कि नहीं? तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? देखो, C8 T12 L5 S5 कॉक्सिजियल 1. समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला है स्पाइनल कॉर्ड का. बुझिएगा? बट वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या है? C7 T12 L5 S5 fused कॉक्सिजियल 4 fused. Fused. कोई शक? No, sir. चलिए. No, sir. Each segment of the spinal cord produces one pair of spinal nerves. मतलब हर सेगमेंट से एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलेगा. So there are 31 spinal nerve pairs in total. Okay. Now nature of all spinal nerves are mixed. Okay. तो nature of spinal nerve क्या है? वो mixed है. मतलब डॉर्सल रूट इज सेंसरी, है कि नहीं? जो डॉर्सल रूट है जो ऊपर से आता है वो सेंसरी, whereas वेंट्रल रूट इज मोटर. ओके, ये सब गांठ बांध दो. तो डॉर्सल रूट सेंसरी होता है एंड वेंट्रल रूट मोटर होता है. कोई शक? नाउ No, sir. the terminal part of spinal cord is known as conus medullaris. समझ में आया? The terminal part of spinal cord is known as conus medullaris, okay, which is wrapped by connective tissue. ठीक है? तो इसलिए ये किसको कौन रैप करता है? कनेक्टिव टिश्यू. It is attached to the end of the vertebral column with an extension of pia mater known as phylum terminale. तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ओके, so suppose I will draw. बाबा मो ड्राइंग पेन आने दे लो, एक सेकंड. नाउ एक्चुअली क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड छोटा है. सपोज ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है. ओके, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम एंड सपोज ये उसका ऑल्टर्ड वर्जन है. ओके, नाउ अब आप देखो, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम एंड ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड है. तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा से ज्यादा कहां तक आ रहा है? L3 सेगमेंट तक. अंडरस्टूड? तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा L3 सेगमेंट तक आता है, उससे नीचे नहीं आ रहा है. तो अब यहां क्या होगा आप देखोगे, यहाँ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होंगे. ओके, तो बगैर सारा स्पाइनल नर्व जो है वो नीचे जा रहा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ बंडल्स ऑफ स्पाइनल नर्व होगा. तो दीज स्पाइनल नर्व्स अपीयर एज ए हॉर्सेस टेल, है कि नहीं? इतना बाल होगा कि वो घोड़े का पूंछ जैसा दिखेगा. Therefore known as क्या? कॉर्डा एक्विना. समझ रहे हो? तो इसलिए इसका नाम क्यों कॉर्डा एक्विना पड़ गया? इसको कहते हैं घोड़े का पूंछ. ना आप देखिए, रनिंग रेस जब होगा, हॉर्स रेस, तो क्या घोड़े का पूंछ उड़ता रहता है ना उसको बांध देते हैं? तो जो अच्छा रेसर होगा वो उस घोड़े का पूंछ को क्या करेगा? बांध देगा. अगर आप ये जो बिल विल देने जाते हो, टेलीफोन बिल, या जो एयर होस्टेस हैं, वो लोग अपना बाल अगर खुला रखेंगे एंड आपको चाय पिलाते समय उनका बाल अगर चाय में घुस जाएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा. अच्छा नहीं लगेगा. तो उन्हें खुला रखना चाहिए कि नहीं? No, नो सर. Oh, sir. तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक बॉल बनाते हैं, उसको बन बोलते हैं ना क्या,
वो लड़के लोग ज्यादा जानेंगे पायलिया। तो वो बन बना के उसको एक तो एक ये नेट में सब बन कहते हैं। यस, तो उसको नेट में डाल देंगे तो ऐसे गोल सा एक बन दिखेगा, समझ रहे हो? इसलिए हम Yes. भी इसको ऐसे खुला नहीं रखेंगे। खुला रखने से असुविधा क्या है, अगर आप बैठ गए किसी नर्व पे तो कोई ना कोई चीज काम करना बंद कर देगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली रैप कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्टिव टिश्यू लेंगे, इसको प्रॉपरली रैप कर देंगे। तो जब आप प्रॉपरली रैप कर दोगे तो वो कैसा दिखेगा, वो एक ऐसा छोटा सा कोन जैसा दिखेगा। फाइन, तो इस कोन को हम क्या कहते हैं, बोलो? कोनस मेडुलैरिस। कोई शक? No. नो सर। ठीक है, No, sir. अब ये जो कोनस मेडुलैरिस, तो ये क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म, तो ये टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। बट ये नोड़ा नोड़ा होगा एंड टकराएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए जो मेनिंजेस है, पिया मैटर, आप जानते हो कि नहीं, पिया मैटर एक मेनिंजेस है। तो वो क्या Yes, करेंगे sir. उसको, ये कहां से आ गया, तो जो पिया मैटर मेनिंजेस है वो क्या करेगा, वो इसको बांध देगा। ठीक है, एक पतला सा पिया मैटर का एक्सटेंशन आएगा, इसको लेकर नीचे बांध देगा। तो व्हाट इज दिस, पिया मैटर। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फाइलम टर्मिनेल। अंडरस्टूड? तो इसलिए आपका नीट में क्वेश्चन आता है कि एंड पार्ट कौन है नर्वस स्पाइनल कॉर्ड का। तो लोग सोचते हैं टर्मिनल मतलब एंड, तो वो आंसर क्या मार देंगे, फाइनल टर्मिनल। पर क्या वो आंसर है, नो सर। क्यों No, नहीं sir. है? क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो पिया मैटर है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म हो गया, Conus कोनस medullaris. मेडुलरिस। Medullaris. कोई शक? नो सर। No, sir. तो लेट अस गो बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया मॉर्फोलॉजी। अब हम लोग एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी में आप देखिए, ये जो पार्ट, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। तो जब आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, इसमें जो बाहर वाला पार्ट क्या है, ये आपका व्हाइट मैटर है, और अंदर वाला पार्ट जो है वो ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर जो है वो एक एच अल्फाबेट जैसा दिखता है कि नहीं? डज इट लुक लाइक एच? देखो, कैपिटल एच। Yes, yes. तो कैपिटल एच में ऊपर 2 सींग है, नीचे 2 सींग है। गुड गुड, बाय लो। तो ऊपर 2 सींग है, नीचे 2 सींग है। तो इसीलिए ये जो ऊपर जो सींग है और नीचे 2 सींग है, इसमें क्या होगा, नहीं जा नहीं जा, ऊपर रख दे, है ना? तो उसको हॉर्न्स बोलते हैं। तो इसलिए ऊपर वाला साइड जो है एक्चुअली एटा पिट्ठी पटोटा, इसलिए बैक साइड हम लोग डॉर्सल बोलते हैं। सामने वाला साइड पेट वाला है वेंट्रल। तो इसलिए डॉर्सल हॉर्न, ऊपर वाले हॉर्न को क्या बोलेंगे, डॉर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, वेंट्रल या मोटर हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न या क्या, ये पोस्टीरियर हॉर्न बोलेंगे। कौन, डॉर्सल हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, एंटेरियर हॉर्न। ठीक है, बट किसी किसी सेगमेंट में लैटरल हॉर्न भी हो सकता है। ओके, किसी किसी सेगमेंट में लैटरल हॉर्न भी हो सकता है। ओके, एंड बीच में एक कैनाल होगा, स्पाइनल कैनाल। ओके, चलिए, तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे इस ड्राइंग में। तो उसको कहाँ रख दिया, वो लाया नहीं था ना मैंने, क्या और पार्ट नहीं किया क्या हम लोगों ने, ये वाला पार्ट नहीं लाया है।
कॉपी। इतना टाइम नहीं है ना तुम लोग का लिखने के लिए। चलिए, तो इसीलिए इधर हम लोग एक पार्ट लिख देंगे, एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नीचे जाइए, ऊपर आइए, चलिए, तो ये आ गया हमारा। हो गया। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी है। इधर आप हम वही चीज लिखे हमने, इन क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके, the cross section of spinal cord shows the following features. क्या क्या है बताइए? White matter is outside, gray matter is inside. It looks like English alphabet H. Okay, the horns of the dorsal side are known as dorsal horns, and they have cell bodies of interneurons. समझ रहे हो? ये याद रखना। The neurons on the ventral side are known as ventral horns, and they have cell bodies of motor neurons. In 21 spinal segments, कौन सा? 6 to 8, C6 to 8, T1 से 12, L5, S1. There is a lateral horn also. तो उसमें lateral horn भी होता है। समझ में आया? Now, ये lateral horn में किसका सिनाप्स होता है? तो it has cell bodies of sympathetic neurons. ठीक है। Now, dorsal root से क्या आएगा? Sensory. अगर आप देखोगे यहां, ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, तो जो नीला नीला नर्व कहां से आता है? रिसेप्टर से आ रहा है। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे तो डॉर्सल रूट न्यूरॉन्स हैं, एंड ऑल आर व्हाट? ओके, ऑल आर सेंसोरी, है कि नहीं? तो डॉर्सल रूट न्यूरॉन क्या है? ऑल आर सेंसरी। तो अगर आप देख रहे हो ये सारे के सारे सेंसरी है। हम भी इनको ब्लू कर देते हैं। क्लियर? ये देखो, ये क्या है? ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, या इसको हम लोग VRN भी बोलते हैं। व्हाट इज VRN? वेंट्रल रूट न्यूरॉन। ठीक है, तो इसके अलग अलग कलर है, यहाँ इसने रेड में लिखा हुआ है इसको, तो ये आपका हो गया वेंट्रल रूट न्यूरॉन। ये जो ग्रीन वाला है, ये निकला किधर से? लैटरल हॉर्न से, देख रहे हो? तो ये है आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन। समझ रहे हो? तो ये जो ग्रीन वाला है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन। ओके, तो इसको हम किस कलर में लिखेंगे? ग्रीन। कोई शक? No. अब देखिए, अब देखो क्या होता है, रेस्पॉन्स है। अब मैंने अभय दास को एक चांटा लगा दिया, किसने आपको बताया? सेंसरी न्यूरॉन ने। अब आइस बोल रहे जेजेस, तो आपको रेस्पॉन्स जल्दी चाहिए ना देर से चलेगा? जल्दी। क्यों? मैं थोड़ी तरह जान मार दे रहा हूं। अब गलती की हो तो एक चांटा पड़ गया भैया। इज इट ए बिग डील कि मैंने आपको झापड़ मार दिया? No, sir. No. नो, दैट नथिंग टू वरी। तो इसका मतलब है आपका नॉर्मल रेस्पॉन्स हो सकता है। तो इसलिए ये खबर, ये किसके साथ सिनेप्स करेगा? वेंट्रल रूट। समझ रहे हो? नाउ, अगर आप
का सोमैटिक रेस्पॉन्स है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से जाएगा। अगर नॉर्मल है, जैसे मैं जामपड़ मार दिया तो आपका टीयर ग्लैंड्स आंसू निकाल रहे हैं, तो ये वॉलंटरी है ना, तुम जानबूझ के निकाल रहे हो ना, अपने आप निकल रहा है वो आंसू अपने आप, तो वो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है। ओके, तो वो डायरेक्टली वेंट्रल रूट से जाएगा। ओके, तो टीयर ग्लैंड्स को खबर कहां से जाएगा? वेंट्रल रूट। ओके, तुम खड़े हो जाओगे ना, बैठ जाओगे? मैं जब तू क्लास में बदमाशी कर रहा था, चांटा मारा था, तो मेरे को देख के खड़े हो गए ना बैठे रहोगे? खड़े हो गए। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओगे तो वो